हेलो फ्रेंड, मैं अजमेर हुसैन। वेलकम टू ब्रांड जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और आइए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचा जाए। ओके फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप अपने से ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, यदि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पे कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने में हुई हानि का 20 गुना है, तो 20% लाभ। सबसे पहले अभी 20% लाभ पर बेचने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम 20% लाभ कब कमा सकते हैं? जब हमको उस वस्तु का क्रय मूल्य पता हो ना, यानी कि हम उस वस्तु को कितना में खरीदा है वो अगर पता चल जाए तो हम लोग 20% लाभ वहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो अभी तो हमको सबसे पहले निकालना होगा कि वस्तु को हमने खरीदा कितना में, है ना। तो देखिए बोल रहा है 800 रुपये में बेचने पे जो लाभ होता है ना, यानी कि अगर मान लीजिए SP 800 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ CP होगा, CP मुझे पता नहीं है अभी एक्चुअल में कितना है ना। और बोल रहा है कि 800 रुपये में बेचने पे जितना लाभ होता है, अगर उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाए तो जो हानि होता है उसका 20 गुना है। यानी कि एक बार उसी वस्तु को 800 में बेच रहा है, फिर एक बार उसी वस्तु को 275 में बेच रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ CP है, तो CP तो हमेशा एक वस्तु का सेम ही होगा ना, उसको अलग अलग तरीके से बेचा जा सकता है। जैसे SP 800 रुपये है और एक SP 275 रुपये है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 800 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा हूँ तो जो प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसी वस्तु को 275 रुपये बेच रहा हूँ तो जितना लॉस हो रहा है उसका 20 गुना है ना। तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ से अगर किसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पे 1 रुपये का लॉस होना, अगर मान लो कि 1 रुपये का लॉस होना, तो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है ना। तो यहाँ पे जो लाभ होगा इस हानि का 20 गुना होगा, यानी कि 20x होगा। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम 800 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, वहाँ पे 20x का प्रॉफिट हुआ ना, इसका मतलब हम लोग यहाँ से CP तो आराम से निकाल सकते हैं ना। तो CP कैसे होगा, 800 माइनस 20x, ठीक है। ये वस्तु का CP हो गया आपका। और यहाँ से देखिए, अगर 275 रुपये में बेच रहे हैं तो इतना का लॉस हो रहा है ना, यानी कि SP में इस लॉस को जोड़ दे तो अपना CP निकल जाएगा ना। तो यहाँ से 275 प्लस x कर देंगे तो ये भी आ जाएगा आपका CP, ठीक है। चूँकि ये इतना और ये इतना दोनों एक ही वस्तु का CP है ना, तो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ से दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 800, यहाँ पे 800 को छोड़ देते हैं, 800 कहीं पे छोड़ते हैं और इस 275 को इधर लेकर आते हैं, तो ये माइनस का 275 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे x हो जाएगा, फिर ये 20x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 20x। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अपना x का जो वैल्यू आएगा वो 25 आएगा ना, x का वैल्यू 25 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, अब x का मान तो हमको 25 आ गया, यहाँ पे माइनस 25 रुपये का लॉस हो रहा है और यहाँ पे 20 गुने 25 यानी कि 500 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हम देखिए यहाँ से CP कैसे निकालते हैं ना, जैसे हम किसी वस्तु को 275 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 25 का लॉस हो रहा है ना। अगर ये 25 का लॉस ना होता तो हम वो कितना में बेचते, 300 में बेचते ना। इसका मतलब वो वस्तु खरीदा कितना में गया था, 300 रुपये में। ओके, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से 500 और 20x का, यानी कि 500 का प्रॉफिट हो रहा है। 800 में किसी वस्तु को बेचने पे 500 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो खरीदा गया था 300 रुपये में, ठीक है। तब यहाँ से हम CP निकालिए ना, तो CP निकल गया। तो अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए 20 गुना हो रहा है ना, तो 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए ना। तो 20% लाभ, चूँकि अब हमारे पास CP आ गया 300 रुपये ना, अब चूँकि हमको उसको बेचना है 20% प्रॉफिट पे, हमको प्रॉफिट चाहिए 20%, यानी कि हम उसको बेचेंगे कितना में, 300 का 20%, यानी कि 300 गुणे 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 60 रुपया जो आएगा
ये प्रॉफिट आएगा ना। तो 300 रुपये में अगर मैं कोई चीज़ खरीदा और 60 रुपये का प्रॉफिट कमाऊंगा, इसका मतलब बेचूंगा कितना में, 300 प्लस 60 में, यानी कि 360 रुपये में उसको बेचा जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आपने अभी जो देखा वो था पूरा इसी क्वेश्चन का पूरा डिटेल मेथड ना, पूरा बेसिक मेथड था। बट अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को एकदम मतलब शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे, जो कि विथ इन 2 to 3 सेकंड में इसका हम आंसर निकाल सकते हैं ना। तो आइए उसको देखते हैं कैसे करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से मतलब एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर कमाया गया जो लाभ हो रहा है ना, यानी कि 800 रुपये में मैं किसी वस्तु को बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे हमको कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना। अब देखिए आगे, उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 20 है। अगर देखिए 20 गुना बोल रहा है ना, जो लॉस हो रहा है वो अगर मैं मान लूँ 1 हो रहा है ना, तो प्रॉफिट लॉस का 20 गुना हो रहा है ना, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा, 20 होगा ना, यानी कि 20:1 के रेशियो में हो रहा है ना। लॉस अगर 1 रुपये में मान लिया तो प्रॉफिट 20 रुपये होगा ना। तो देखिए यहाँ से एक बार तो 800 रुपये में बेचा जा रहा है, उसके बाद दूसरे बार कितना में बेचा जा रहा है, 275 रुपये में। इसको मैं माइनस करूँगा तो अपना आएगा 525 आएगा ना। तो 525 आएगा। एक बार बोला कि जो प्रॉफिट है वो 20 गुना है किसके, लॉस के। तो अगर मैं लॉस 1 मान लूँ तो प्रॉफिट कितना होगा, 20। ये आ जाएगा आपका रेशियो 20:1 ना। तब 20:1 को हमको 525 को 20:1 के अनुपात में बांटना है ना। तो बांटने तो आता ही हमको ना। यहाँ से देखिए 525 को 20:1 में बांटने के लिए 525 बटा इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 21 कर देते हैं। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से डिवाइड करें तो एक यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो 25 आएगा। तो 20 यूनिट का यानी कि इससे 25 गुना कितना आ जाएगा, 50, यानी कि 500 रुपये में 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे 1 गुने 25 यानी कि 25 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर हमको केवल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो ये दूसरा तरीका हो गया जो कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा यहाँ से, M2 यानी कि सेकंड मेथड। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से 800 में से जो प्रॉफिट हो रहा है, 800 रुपये में बेचने पे इतना का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 800 में से प्रॉफिट घटा दें 500 रुपया, तो अपना CP आ जाएगा 300 रुपये ना। और हमको 20% लाभ पे बेचना है ना। तो इस 300 का 20% निकाल देंगे तो क्या आएगा, 300 का 20% यानी कि 20/100 यानी कि 60 रुपये आ जाएगा ना। ये 0 नहीं कटेगा तो यहाँ से 60 आ गया, यानी कि हम जो बेचेंगे उसको कितना में बेचेंगे, 360 रुपये में। आपका आंसर हो गया। तो ओके फ्रेंड, तो ये वाला मेथड आप एग्जाम में करोगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा कर देगा। ओके फ्रेंड, आइए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी टाइप का है, पहले अपने से कीजिए और ना बने तब जा करके आप सोल्यूशन देख लेना। तो आइए मैं इसको बनाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पे ना, यानी कि SP जो है वो है 250 रुपये। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ मैं इसको किसी खरीदा होगा, जितना में खरीदा होगा वो क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। देखिए 250 रुपये में बेचने पे कमाया गया लाभ, उसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर हुई हानि ना, यानी कि फिर उसी वस्तु को अगर 100 रुपये में बेचा जा रहा है तो कुछ हानि हो रहा है ना। तो हुई हानि का 2 गुना है ना, यानी कि अगर 250 रुपये में कोई सामान बेच रहा हूँ और उसी वस्तु को फिर अगर 100 रुपये में बेच रहा हूँ, तो जो हानि हो रहा है, अगर मैं मान लूँ कि हानि 100 रुपये का हो रहा है ना, तो इतना में बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो इस हानि का 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2x हो रहा है प्रॉफिट ना। तो यहाँ से देखिए CP अगर निकालना हो मुझे तो मैं क्या करूँगा, इस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, अपना CP आ जाएगा। तो 250 माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ से देखिए अगर इस कंडीशन में देखा जाए, अगर मैं 100 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा हूँ और मुझे 1 रुपये की हानि हो जा रहा है ना, तो यानी कि वो वस्तु में खरीदा कितना में था, तो आ जाएगा आपका 100 + x, यानी कि ये जो आएगा CP होगा, और ये भी जो है ये भी CP है, और दोनों एक ही वस्तु का CP है, इसलिए दोनों बराबर होंगे ना। तो यहाँ से हम इसको इक्वल कर देंगे ना, 250 माइनस x बराबर
100 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 250 माइनस 100 बराबर, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 150 आ जाएगा बराबर 2x, 2x आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान जो आएगा अपना 75 रुपीज़ आएगा ना, 75 आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x है ना, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे हम लोग माइनस 2x करेंगे, 2x। ठीक है, यहाँ इतना ठीक है। फिर यहाँ से इधर 100 आएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2x और x 3x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 3x। ठीक है, और अब जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 50। ओके, तो अब x का वैल्यू तो हमारे पास आ गया 50 रुपये ना। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच दिया और उस पर मुझे 50 रुपये का हानि हो गया ना, 100 रुपये में बेचा, इसका मतलब 50 रुपये का हानि हुआ ना, इसका मतलब मैं वो वस्तु कितना में खरीदा था, 150 रुपये में खरीदा होगा ना, तभी तो 100 रुपये में बेचने में 50 का हानि होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे x बराबर 50 आया है तो यहाँ पे 2x बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। तो देखिए, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेच रहा हूँ और मुझे 100 रुपये की लाभ हो जाएगा ना, 250 में बेचने पे 100 रुपये का लाभ हो गया, इसका मतलब वो मैं खरीदा कितना में था, 150 में खरीदा था ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, CP निकाल लिया, CP अपना आ गया 150 रुपये ना। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाए ना। तो हमने खरीदा कितना में था, 150 रुपये में, और हमको कितना चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट चाहिए 25%, यानी कि 150 को हम क्या करेंगे, 25% पे बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा ना, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये तो बेसिक मेथड था, और आइए हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं ना। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ सेकंड मेथड, उसमें इससे भी बहुत कम समय लगेगा ना। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था आपको, 250 में से 100 माइनस कर देना ना, तो 250 माइनस 100 यानी कि कितना आ जाएगा, 150। और 150 को यहाँ पे देखिए, जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2 गुना है, और जो लॉस हो रहा है वो 1 गुना 1 है ना। तो अगर मैं इसको लॉस को 1 मान लूँ और प्रॉफिट को 2 मान लूँ तो ये 2:1 का रेशियो आ गया ना। अब 150 को 2:1 में बांटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 और यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट होगा और 50 रुपये का लॉस होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट आ गया, तो 250 में से 100 माइनस कर देंगे तो 150 आ जाएगा, जो कि CP आएगा अपना। फिर CP आएगा तो फिर ये वाला मेथड, चूँकि हमको 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ से 150 का 25% हम निकाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा।